मनोज इष्टवाल जी, सर आपका वक्तव्य क्या है इस पूरे मामले को लेकर? सचमुच विगत दिन की घटना स्तब्ध करने वाली थी। 44 साल की पार्टी 26 जुलाई 79 में डीडी पंत जो कुलपति थे, उनके आह्वान में अल्मोड़ा में इसके गठन की प्रक्रिया हुई थी। और ठीक 44 साल बाद जो घटना परसों हुई, अब ये तो आश्चर्यजनक है कि बाउंसर हमने पहली बार देखे कि बाउंसर भी क्या कहते हैं, किसी पार्टी को कमांड करने के लिए बाउंसर आएंगे और बाउंसर क्या कहते हैं, पूरी पार्टी का मिजान तय करेंगे कि कैसे ये कार्यकर्ता आए और इसको फिर से कब्जा करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत, मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुश था। क्या शिव प्रसाद सेमवाल, क्या अन्य जितने भी युवा थे, बहुत मेहनत की इन लोगों ने, यकीनन बहुत मेहनत की। मुझे लगता है कि युवाओं ने पुराने जो खंबे हैं उनसे ज्यादा बढ़कर इस समय मेहनत की थी इस पार्टी को विगत 2 साल में खड़ा करने में। शांति प्रसाद भट्ट जी उसमें से एक आपके सामने बैठे हैं और किस तरीके से एक प्रवक्ता के रूप में वो पार्टी का पक्ष रखते हैं, हम सब जानते हैं। यहां दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये पार्टी जब भी फॉर्म में आती है जरा सा संभालने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि जहां पे इनका कार्यालय है, या तो कार्यालय ही दोषपूर्ण है। जब भी पार्टी फॉर्म में आती है तभी विघटन के कगार पे आ जाती है। ये जब शुरुआती दौर में जब पहला चुनाव जीते थे, 4 विधायक इन्होंने निर्वाचित करके भेजे थे, तब ये उम्मीद थी कि आने वाले समय में ये प्रदेश की पार्टी का होगा। लेकिन हुआ क्या, सब एक दूसरे सरकार की गोद में बैठ गए। घटती गई। 2012 में फिर एक उम्मीद जगी, बहुत जोर शोर के साथ त्रिवेंद्र पवार ने शुरुआत की थी, लेकिन वही हुआ कि उन्होंने भी एक को निकाल, दूसरे को निकाल, और पार्टी 2 खेमों में बढ़ गई, डी और पी में। जब देखा परिणाम, फिर बगलें झांकी, फिर मेहनत की 5 साल। 2017 में ये स्थिति आई कि विलय हो गया, सब इकट्ठा हो गए। फिर से वो कुर्सी जो इनके हाथों से छिटक गई थी वापस यूकेडी के पास आई। 5 और जोड़ दीजिएगा, 2022 तक पूरी मेहनत की। लेकिन ये क्या, जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आया, फिर देखिए आपका घमासान हुआ। पूरी पार्टी ने जो हमने सबने देखा, यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश के लिए है, इस प्रदेश की उस जनता के लिए जो आशावान थी कि एक क्षेत्रीय दल बहुत तेजी से उभर रहा है और आने वाले समय में इससे आशा पाली जा सकती है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जिन्होंने इस दल के लिए अपने प्राण से लेके अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस दल के लिए अपनी सेवाएं दी, बहुत बुरे दिन देखे, भले दिन देखने की चाह रही कि प्रदेश भी विकास करेगा, हम भी कहीं से एक आने वाले समाज में समाज सेवक कहलाएंगे, वो बेचारे इस दल में हमेशा पिछलग्गू झंडा उठाने, झंडा बरदार रहे और उन बेचारों को कभी मौका नहीं मिल पाया। ये दल अब इसमें काशी सिंह ऐरी क्या कह रहे हैं, दिवाकर भट्ट क्या कह रहे हैं, वो काशी सिंह ऐरी जिनके साथ कभी उनके पीछे पीछे हरीश रावत सरीके और बड़े बड़े कांग्रेसी नेता चलते थे, आंदोलन के दौर की बात कर रहा हूं मैं। आज हरीश रावत कहाँ है और काशी सिंह ऐरी क्या है, ये सब जानते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर जब बात आती है यूकेडी की, आप बेशक आप लोग उत्तराखंड के मुद्दे उठाते हैं, और अगर शिव प्रसाद सेमवाल जी की बात करें, युवा, जिस तरह से आपने कहा, युवा पत्रकार भी हैं, बहुत नॉलेज भी रखते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने दिमाग में ये सोच पाल ली कि मैं सीधे कार्यकर्ता से अध्यक्ष बन जाऊंगा? क्योंकि हर कोई मेहनत करता है, लो लेवल से शुरू करता है, कोशिश करता है कि मैं कितना एक्सपीरियंस गेन कर लूं, लेकिन शिव प्रसाद सेमवाल को ऐसा क्यों लगा कि वो सीधे अध्यक्ष बन सकते हैं? दिव्या जी, इसी क्यों में बहुत कुछ छुपा है। महत्वाकांक्षाओं को कोई हवा दे देता है और उस में कई लोग फंस जाते हैं, बाद में हश्र उनका क्या होता है, उत्तराखंड की राजनीति में सबने देखा है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी संगठन से जुड़ता है तो उस संगठन में वो ये देखता है कि जब
इस संगठन को चलाने वाले लोग कैसे फकीरी में काम कर रहे हैं, कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाए बैठे हैं, कैसे उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इन तब सब चीजों को जानने के बावजूद यदि अतिरिक्त महत्वाकांक्षाएं पालने लगता है तो वो घातक होता है। देखिए, हमारे यहाँ पर पिछले 4-5 वर्षों में सीनियर लीडर्स ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि अब एक समय आ गया है कि किसी युवा के हाथ में एक कमान दी जाएगी जी। मतलब उनका ये बोलना उनके लिए गले की हड्डी बन गया। ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए जिनका उत्तराखंड बोलना नहीं आता। जब भी उत्तराखंड क्रांति दल के मंच पे आए और बोलने लगे तो मुंह में 10 बार उत्तरांचल निकलता है उनके, और उत्तराखंड के मुद्दों के मामले में जब बात करो तो लगता है कि वो किसी राष्ट्रीय पार्टी से आकर हमारे बीच में बैठे हैं। कहने का मतलब है, जब तक आप उत्तराखंडियत पर रचोगे बसोगे नहीं, आपको आगे कैसे बढ़ा दिया जाएगा, ये समझने की जरूरत थी। यहां हमारा ये छोटा भाई चूक कर गया। अरे भाई, तुम तो भविष्य हो, कितना जिएंगे, हमारे पास भी कोई इतनी उम्र रह गई है। लेकिन उनके पास सवाल बहुत थे शांति प्रसाद भट्ट जी, क्योंकि जब बात हुई थी और आमने सामने बात हुई थी काशी सिंह एरी जी की और शिव प्रसाद सेमवाल जी की, तो उन्होंने कहा था कि हम कह रहे थे अधिवेशन आप जुलाई में ही करवाइए, लेकिन पार्टी इस बात पे अड़ी हुई थी कि नहीं हम नवंबर में कराइए, बात ही नहीं मान रहे थे। लेकिन एरी जी ने कहा हम सहमत थे। तो अगर आप सहमत थे तो फिर उन्होंने, सेमवाल जी ने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया कि खुद से अधिवेशन कर लिया? देखिए, ऐसा बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। अगर ये तुम सवाल नहीं करती तो ये बातें बाहर निकल कर नहीं आती। देखिए, हमारा 24-25 जुलाई को जो है अधिवेशन होता है जी, हर वर्ष होता है। जब जब कभी कभी आपदाएं, ऐसी कुछ दुर्घटनाएं घटी हैं, उसमें हमारे चेंज भी हुए। अक्टूबर हो कह लो या नवंबर मई में कहो, हमने अधिवेशन चेंज भी किए हैं। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ पर निर्वाचन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी, डेलीगेट्स तैयार हो गए थे, निर्वाचन होना तय था। अब बताइए, चमोली की घटना घट जाए, गैरसैंण का आधा किलोमीटर का सड़क खत्म हो जाए जी। ऐसे में धारचूला से लेकर उत्तरकाशी, त्यूनी, माणा से जो लोग हमारे पास आएंगे, यदि सोचिए दिव्या, अगर कोई दुर्घटना हो गई, सवाल इस बात का नहीं है कि आज ही होना है, सवाल इस बात का है कि हम उत्तराखंड के उन परिवारों को साथ क्या संवेदनाएं नहीं रख सकते? अगर हमारे अध्यक्ष ने ये कह दिया कि ठीक है, इस समय पर ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि जिससे कहीं शंका बने, हम इस अधिवेशन को अगले माह जब कहोगे कर देंगे, नहीं तो नवंबर में कोई शादी ब्याह, तीज त्योहार, दिवाली, होली, सारा कुछ देखने के बाद 18 नवंबर में 5 हमारे सीनियर लीडरों ने तय कर दिया और बता भी दिया कि भाई ये बन रहा है कि इस आपदा के समय पर आप इसको आगे करेंगे। अब बताइए, हर व्यक्ति ने अध्यक्ष से, स्वाभाविक है, अध्यक्ष से पूछा भाई हम तो तैयार हैं। अध्यक्ष ने कहा कि 2 महीने और रुक जाइए, हो जाएगा। अब आप बताओ, सीनियर लीडर तो सारे चुप हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अध्यक्ष का निर्णय राज्य हित में है, पार्टी हित में है, और वाकई इस आपदा की घड़ी में 15 आदमी वहां मर गए चमोली में, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, ठीक है। अब बताइए, इसमें कौन सा सीनियर लीडर यहाँ पर ऐसे कह रहा था? और जिस युवा पर उत्तराखंड का भविष्य सुरक्षित हम समझ रहे थे, मैं आप चैनल पे आपके सामने बोल रहा हूं, माननीय काशी सिंह एरी जी के इतने क्लोज शिव प्रसाद भाई आ गए थे कि एक साथ टेबल पे बैठते थे, डिस्कस करते थे उत्तराखंड आंदोलन से लेकर अगले भविष्य के पर। अब आप सोचिए, अगर काशी सिंह एरी जी के पास मैं भी चला जाऊं तो काशी सिंह एरी ये कहेंगे ना कि तुम भी उत्तराखंड के भविष्य हो, तुम्हें भी अध्यक्ष बनना चाहिए, बनाया जाएगा, और मैं अगले दिन से लग जाऊं इस काम में। दिव्या, सवाल शिव प्रसाद के विरोध का नहीं है, सवाल ये है कि जो चीज आपके पास होना ही होना है, आप 24-25 पर ही क्यों अटके? ये जो क्यों है जी। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बाउंसर, जिस तरीके से किराए की भीड़, और रात के अंधेरे में पार्टी कार्यालय में, तो देखो दिव्या, चिंता होती है। मेरी भी 35-40 साल की राजनीतिक जीवन है। हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम अपने बड़े नेता के बगल में बैठकर ऊंची आवाज में बात करें। रविंद्र कुमार जी,
आपने यहाँ पर चिंता जाहिर की कि जो होता है वो अलग बात है, लेकिन आपकी चिंता है कि जो पुलिस फोर्स वहां पर लगी थी उसका पैसा जो है इनसे वसूल कर लेना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको नहीं लगता कि एक सिर्फ एक यूकेडी की बात नहीं है, ये जो सिचुएशन उठ रही है कि कोई एक यंगस्टर जो आपकी पार्टी में ज्वाइन ही किया है वो इतना बड़ा एम्बिशन रखता है कि आपका पूरा पार्टी हाईजैक कर सकता है, अध्यक्ष पद की चाहत रख सकता है, कभी आप लोगों के साथ भी तो ये हो सकता है। तो पुलिस तो बहुत दूर की बात है सर। देखिए दिव्या, इस पे मैं पहले भाई के बोलने से पहले बोल दूं, तराजू वाली पार्टी का है, बेचारे के चरित्र में पैसा कमाना आ गया, ये वहां पे भी पैसा कमाना चाह रहे, ये 40% कमीशन में नहीं छोड़ रहे, ये पुलिस लगाने पे भी हमें लूटना चाह रहे, ये इनका चरित्र है जी। इससे नाराज नहीं होना जी। भाई बिल्कुल सही कह रहा, तराजू वाला हो गया ना भाई। रविंद्र जी जवाब दीजिए।